बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम बादामी। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। एक तो ये कि एक ऐसे मौके पे कि जब अपोजिशन ये दावा कर रही थी कि साहब हम तो हुकूमत के इतने लोग उनसे नाराज़ हो गए हैं और ये उनको छोड़ देंगे और आप देखिएगा ये हो जाएगा और -1 हो जाएगा। ऐसे में आज पंजाब में क्या हुआ, अजीब व गरीब बात हुई। पंजाब में अपोजिशन के ही 7 लोग, जिसमें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिटिंग MP है पंजाब असम्बली के 6 और पीपल्स पार्टी का MP है, वो जाके मिल लिए बुज़दार साहब से। यानी उसके उलट ही हो गया जिसका दावा कर रही थी अपोजिशन। तो ये क्या हुआ? फिर कुछ एक सर्वे आया है जिसके कुछ फिगर्स जो हैं वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ज़रा इमरान खान साहब के लिए परेशान कुन है या नहीं है क्या। उसमें वो सर्वे वाले कहते हैं कि जनाब इलेक्शन के बाद से पहली मरतबा ये हुआ है कि पॉपुलैरिटी में मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा लोगों ने वोट किया है बनिस्बत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और बतौर मजमूई जो भी सियासी मंजरनामा बन रहा है, हमारे साथ एक ऐसे मेहमान भी है जो कि जिनको आप पहले बहुत देखा करते थे और आपने बहुत अरसे से नहीं देखा। उनसे पूछेंगे वो कहाँ हैं, क्या है, यहाँ क्यों नहीं है। यानी कि आबिद शेर अली साहब भी हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान होंगे, जो कि फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं हमारे से। बहुत शुक्रिया आबिद शेर अली साहब। शहबाज गिल साहब ज्वाइन कर रहे हैं बहुत जल्द हमें, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। नसीम जहरा साहब ज्वाइन कर रही हैं। सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आगाज़ करता हूँ एक ऐसे MPA से पंजाब असम्बली के जो कि मुस्लिम लीग नून के मेंबर हैं और जो कि आज मिले हैं उस्मान बुज़दार साहब से, चौधरी अशरफ अली अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आपकी खैरियत से मुलाकात हुई, क्या वजह थी आज की मुलाकात की उस्मान बुज़दार साहब से? जी बिल्कुल खैरियत थी। वही जो मुलाकातें सियासी लोगों की होती है थी। ज़ाहिर है हम आवाम ने हमें मैंडेट दिया है, उन्होंने जो उनके छोटे मोटे काम होते हैं उनके सिलसिले में वो फिर हमारी जिम्मेदारी बन जाती है जी उनके मसाइल को हल करना। तो हल्के के अवाम के जो मसाइल थे उनके हल। मुलाकात उनकी दावत पर हुई थी या आपकी ख्वाहिश पर हुई थी? नहीं, इसमें मिली जुली कैफियत थी, क्योंकि हम पहले भी मिल चुके थे जी CM पंजाब से। जी जी। तो उस वक्त जो हमने गुजारिश की थी वो उन्होंने पूरी कर दी थी। फिर जी चाहा कि दोबारा फिर उनकी खिदमत में गुजारिश की जाए कि जो हमारे हल्के के मसाइल है उनके हल के लिए एक बार। तो पिछली मुलाकात में जो यकीन दहानियां की थी आपके हल्के के तरक्याती कामों के हवाले से पूरी हुई? जी वो पूरी हुई जी, वो सारी की सारी पूरी हुई जी। तो ये बस मुलाकात आपके हल्के के तरक्याती कामों तक ही महदूद थी या कुछ और भी मामला था? बदन साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तो कुछ और मामला तो हो रही, ना तो कोई इलेक्शन हो रहा है जी, ना कोई ऐसी सूरत हाल है। हाँ। तो अभी तो फिलहाल तो फिर वो हल्कों के हवाले से ही वो मुलाकात थी जी, इसमें और कोई ऐसी। आप मुस्लिम लीग नून के MP हैं, अपनी पार्टी छोड़ने वोड़ने का कोई इरादा तो नहीं है? नहीं, मेरा तो इरादा नहीं है। अगर पार्टी मुझे छोड़ना चाहे तो फिर पार्टी की मर्जी है। मैं फिर अपने आप को फिर हालात के रहमो करम पे तो नहीं छोड़ सकता। हमने तो हल्का की नुमाइंदगी करनी है, इसमें किसी चीज की फिर मोहताजी बाकी रह नहीं जाती जी। हम तो कमिटेड लोग हैं, हमने हल्का के अवाम की खिदमत करनी है, वो फिर हमने कर दी है। पार्टी का डिसिप्लिन आपसे इस बात से तकाजा नहीं करता था कि आप पार्टी की इजाजत या कम से कम इत्तला के बाद मिलते हैं उस्मान बुज़दार साहब से? नहीं, इसमें ऐसी या तो होती ना कोई रूल्स की वायलेशन होती, कोई ऐसी कोई चीज होती तो फिर उसमें जरूरत थी जी। तो चूंकि इसमें किसी चीज की डिसिप्लिन की वायलेशन नहीं थी, आइन की वायलेशन नहीं थी, रूल्स की वायलेशन नहीं थी। रूल्स हमें इजाजत देते हैं कि आप लीडर ऑफ दी हाउस से जो है ना वो हल्के के जो तरक्याती काम है या दीगर मामला हैं उनके हवाले से आप लीडर ऑफ दी हाउस से मिल सकते हैं जी। आप उस्मान बुज़दार साहब सुबह चला रहे हैं, आप मुतमईन हैं, अच्छा चला रहे हैं सुबह? जी बिल्कुल, मैंने तो वो देखे ना जी, इतना अच्छा आदमी कि उसने ना हमसे कोई डिमांड की है, ना कोई ऐसे हालात हैं। अभी रिसेंटली जो आपको पता है फाइनेंस बिल पास हुआ है, वो फाइनेंस बिल में हमने अपनी पार्टी को वोट दिया जी, और फाइनेंस बिल पे भी उन्होंने हमसे कोई सपोर्ट नहीं मांगी। तो बगैर अच्छा, बुज़दार साहब से आप मुतमईन हैं? अब आप कहते हैं इतना अच्छा आदमी, आपने बताया, तारीफ भी की, और मुस्लिम लीग नून से मुतमईन हैं? तो फिर जो उन्होंने कमिटमेंट की है वो उन्होंने पूरी की थी हमसे। सही। नून लीग से मुतमईन है जी? नून लीग से मुतमईन है? नहीं, देखें चूंकि नून लीग में भी जो है वो इंसान ही नून लीग को भी चला रहे हैं, तो बहसीत इंसान कमियां कुताहियां तो होती हैं। तो नून लीग के अंदर भी बेहतरी की भी बड़ी सारी गुंजाइश बाकी है। अनफॉर्चुनेटली वो बेहतरी की जो गुंजाइश बाकी है ना, उसमें कोई तवज्जो नहीं कर रहा जी, उधर किसी का ध्यान नहीं है अभी। क्यों नहीं है ध्यान? ये तो वही लोग बता सकते हैं ना जी जो पार्टी के मामला चलाने वाले हैं। मैं तो निशानदेही कर चुका हूँ 12 जी, इस चीज की निशानदेही कर चुका हूँ जो पार्टी के करता लोग हैं जी। अच्छा, अगर ये उस्मान बुज़दार साहब इतने अच्छे आदमी है, अगर इन्होंने आप लोगों से कहा कि यार आप भी इतने अच्छे आदमी हैं, देखिए मैं भी इतना अच्छा आदमी हूँ, तो हम सारे अच्छे साथ हो जाएं, हमारी पार्टी ज्वाइन कर लें, तो आप इस अच्छी सी पेशकश के बारे में कुछ सोचेंगे? सर, गुजारिश ये है कि हमारा मकसद है इलाके की तामीर और तरक्की, सूबे की तामीर और तरक्की, मुल्क की तामीर और तरक्की। सही, ठीक है। तो इलाके और मुल्क के बेहतरीन मफाद में आप एक हो सकते हैं?
मैं कह रहा हूँ सियासत में कोई चीज जो है ना वो नामुमकिन नहीं होती जी। सही है। ये मुमकिनात के खेल जो हैं उनमें से ये सियासत भी एक ऐसी चीज है। अगर आपकी पार्टी ने आपको कहा कि भाई इसी तरह छोड़ेगी तो फिर मैंने तो खिदमत का सिलसिला जारी रखना है। पार्टी ने अगर आपको शो का नोटिस मिल गया आपको पार्टी की तरफ से? पार्टी की तरफ से पहले जो मुलाकात हुई थी उसमें मुझे शोकाज नोटिस मिला था, उसका मैंने जवाब दे दिया। अगर आप भी शोकाज नोटिस मिलेगा तो मैं उसका जवाब भी दूंगा। क्या उस जवाब में आपने कहा था कि आइंदा अगर हम मिलेंगे तो पहले पार्टी को बताएंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है जी। तो अब भी अगर आइंदा मिलेंगे तो अपनी मर्जी से मिलेंगे, पार्टी की इजाजत से नहीं मिलेंगे? सर, जहाँ पे डिसिप्लिन या रूल्स की वायलेशन नहीं होगी वहाँ पे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कोई रूल्स को वायलेट करूंगा, यहाँ पे ऐसी चीज होगी तो फिर मैं जरूर लीडरशिप से पूछूंगा। यानी कि जिस तरह आपने कहा फाइनेंस बिल में हमने बहरहाल नून को ही वोट दिया था, कल को भी अगर कोई वोटिंग का मरला आता है तो अपनी पार्टी यानी मुस्लिम लीग नून को ही वोट देंगे तहरीक इंसाफ के खिलाफ? जी, अगर पार्टी मुझसे वोट लेगी तो मैं पार्टी को वोट दूंगा, लेकिन अगर पार्टी हमें इसी तरह बेयारों मददगार छोड़ेगी तो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, फिर हमने अपनी खिदमत का पार्टी ने आपको बेयारों मददगार छोड़ दिया, यानी पार्टी ऐसा क्या नहीं कर रही जो आप चाहते हैं कि करे? सर, कोई वो बिल्कुल, मैंने कुछ मसाइल थे, कुछ चीजें थी, मैंने वो उनकी निशानदेही की, लेकिन किसी ने भी जरा भर उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी है। किससे बात की थी आपने? जब ऐसे छोड़ दिया जाएगा, बेयारों मददगार छोड़ दिया जाएगा तो फिर डेफिनेटली बंदा फिर सोचने पे मजबूर तो हो ही जाता है ना जी। ठीक है। वैसे एक बात है, शहबाज शरीफ अच्छे वजीर आला थे, उस्मान बुज़दार? सर, मैं देखें, शहबाज साहब से मिलना मुश्किल था, हाँ ठीक है, बुज़दार साहब से मिलना मुश्किल नहीं है जी। ये एक बड़ा फर्क है जी। तो एक्सेसिबल तो बुज़दार ज्यादा हो गए, बुज़दार साहब ज्यादा हो गए शहबाज साहब से। और अच्छा वजीर आला, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर कौन था इन दोनों में से? क्योंकि आपको ये भी अच्छे लगते हैं और आपने शहबाज साहब के साथ भी काम किया है। तो सर देखिए, इसमें ना मुख्तलिफ चीजें आ जाती हैं। जो बंदा आपको मिल ले, आपके दिल की बात सुन ले, आपके मसाइल को हल कर दे, ठीक है, डेफिनेटली लोगों का जो ट्रेंड है वो उसी की तरफ जाएगा जी। ठीक है। तो मतलब माली में हमें कभी सुना नहीं गया, कभी ऐसा मौका दिया नहीं गया। तो ये मैं उनकी पार्टी, अगर पार्टी ने आपसे ये कहा कि भाई आप इस तरह मिल रहे हैं, ये पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है, और अगर आपको वही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं तो फिर आप हमारे मैंडेट पर आए, आप हमारे मैंडेट छोड़ें, इस्तीफा दें और पीटीआई के टिकट से लड़ने फिर इलेक्शन, तो आप क्या करेंगे? नहीं, इसमें पार्टी डिसिप्लिन की कोई वायलेशन नहीं है। अगर मुझे मेरी पार्टी कहती है, हाँ ठीक है, जैसा कि 2018 के इलेक्शन में मेरा टिकट इन्होंने रोक लिया था, मुझे आखिरी दिनों में टिकट इशू किया था। हाँ, हाँ। तो अगर ये मुझे इग्नोर करेंगे तो मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि मैंने अपने आप को हालात के रहमो करम पे नहीं छोड़ना है, मैंने खिदमत का सिलसिला जारी रखना है। अभी आपको अपनी पार्टी से शिकायत, अगर शिकायत बढ़ गई तो आप इस्तीफा दे देंगे इस पार्टी से? होता है इस्तीफा छोड़ो यार, मैं नहीं काम करता ऐसी पार्टी में। नहीं, इसमें इस्तीफे वाली बदनामी सब कोई बात नहीं है। मैंने कोई पार्टी रूल्स की या पार्टी, आप एक पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़कर आए, लोगों ने आपको शेयर पे वोट दिया, अब आपका ख्याल में पार्टी आपको बेयारों मददगार छोड़ी है, तो हल्के के अवाम में वापस जाएं और कहें कि यार ये लोग सही नहीं है, ये उस्मान बुज़दार अच्छा आदमी है, मैं पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ूंगा और इबरतनाक शिकस्त दूंगा मुखालिफिन को। ये भी सुन ले, जो मेरा 2018 का इलेक्शन है ना जी, उसमें जो मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के टिकट पे जो एमएनए का इलेक्शन लड़ रहे थे और इसके अलावा दीगर लोग जो एमपीए का इलेक्शन लड़ रहे थे जी, वो भी शेर के निशान पे इलेक्शन लड़ रहे थे, मैं भी शेर के निशान पे इलेक्शन लड़ रहा था। ठीक है। उन्होंने मेरी मुखालफत की और मेरे खिलाफ एक बंदा खड़ा किया जी, तो मैं तो पहले ही मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इलेक्शन लड़के विन करके आया जी। ये पार्टी ऐसा क्लेम नहीं कर सकती कि पार्टी के सारे वोट मुझे मिले हैं और पार्टी के हर टिकट होल्डर और एमपी एमएलए। और आप आइंदा भी मिलते रहेंगे उस्मान बुज़दार साहब से? सर, मैंने खिदमत का सिलसिला जारी रखना है, मैं जहाँ पे रूल्स की वायलेशन है मैं मिलता रहूंगा। बहुत शुक्रिया, ठीक हो गया। रुकने पंजाब असेंबली बात कर रहे थे जनाब चौधरी अशरफ अंसारी, सबको दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, चौधरी साहब का बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जनाब शहबाज गिल साहब तशरीफ फरमाए, स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर ऑन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शहबाज साहब ने वक्त दिया। जनाब आबिद शेर अली साहब तशरीफ फरमाए लंदन से। शहबाज साहब इजाज़त दें तो आबिद भाई बहुत अरसे बाद जलवागर हुए हैं, तो मैं उनसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ अगर आप इजाज़त दें तो। जरूर सर। आप शेर अली साहब, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए खैरियत से? आप पहले बताइए कहाँ आप? आपकी आवाज में कटिंग, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही भाई, जरा आवाज थोड़ा बेहतर कर ले प्लीज। आप साहब खैरियत है? पाकिस्तान में नहीं है, लंदन में आते जाते रहते जी, दुनिया भी आती जाती रहती है, बदामी साहब हम भी आते जाते रहते हैं, क्या फर्क पड़ता? अब कब आने का इरादा है? आप तब्दीली को एंजॉय करें, हम तो देख रहे हैं कि आपकी तब्दीली, आप तब्दीली को एंजॉय करें। पाकिस्तान में नवाशी ने बिजली दी, अब आप लोड शेडिंग को एंजॉय करें, आप एंजॉय करें, हम जरा देख रहे हैं कि इस तब्दीली में आप कैसे लगते हैं। तो आप खुद भी आ जाए जरा एंजॉय करने, हम भी सारी एंजॉयमेंट हम पे छोड़ी आपने यार। नहीं, हम तो चाहते थे कि चले लोगों को तब्दीली का मजा भी ले लें, जरा चेक कर ले कि तब्दीली कैसी लगी, पाकिस्तान को कैसी भारी पड़ी तब्दीली।
तो ये मौसम है, कोई बात नहीं, उतराव चढ़ाव आता रहता है। तो जब आप कहेंगे हम आपके पास कराची तशरीफ ले आएंगे। मैं तो कहता हूँ जल्द से जल्द, मैं तो कहता हूँ ईद यहाँ पे करें यार आप। ये अब पहले कोरोना की वजह से फ्लाइटें बंद थी, अब हुकूमत की नालायकी की वजह से PIA की परवाजें बंद हो गई हैं। बाकी तो चल रही है इंशाल्लाह ईद आपके साथ करेंगे और इंशाल्लाह खाना भी आपके साथ खाएंगे। ईद पे आ जाएंगे करा, ये मैं ये वाली ईद की बात कर रहा हूँ, ईद उल अज़हा। इसी ईद की बात कर रहा हूँ। जबरदस्त बात होगी, ठीक है। अब जरा इस पर जुलाई के एंड में आपसे आएंगे इंशाल्लाह, ईद आपके साथ। बेहतरीन काम हो गया। तो वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम। नसीम ज़हरा साहब भी हैं साथ में, बहुत शुक्रिया मैडम। अच्छा आबिद साहब ये बता दीजिए, जो आपने, मैंने शुरू में गुफ्तगू की पंजाब असम्बली के, आपके MPA थे और आपने गुफ्तगू सुन ली, यानी एक तरफ तो आप लोगों के दावे थे कि वो जनाब राजा रियाज भी गया, ओ मजारी भी गया, ओ आमिर लियाकत भी गया, ओ गई हुकूमत वो जी अंदर से टूट गई। दावे तो ये थे और हुआ ये कि आपके 6 सिटिंग MPA बुज़दार साहब से मिल लिए और उनकी टोन आपने सुन लिया कि बराह रास्त, तो उल्टा काम हो गया। बदामी साहब ये पहले भी 6-8 महीने पहले भी हुआ था। ये अशरफ साहब के घर पे कारकुनों ने पथराव भी किया था, इनको फैंटी भी लगाई थी। तो मैं इन डिटेल में नहीं जाता। ये तो वैसे गलत बात है ना, इसकी तो आप मजम्मत करें कि भाई एहतजाज हक है, लेकिन पथराव करना और फैंटी लगाना तो बुरी बात है ना, ये काबिल पुरतशद्दुद सियासत है ना ये। अब मुझे अगर नवाज शरीफ के वर्कर वोट दें और मैं उनके कंधों पे बैठ के आऊं और मैं जाके असेंबली में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को बुरा भला कहूं, कारकुन तो बदामी साहब आजकल नहीं सुनते, कारकुनों को तो मैं नहीं रोक सकता। बात देखें, आपको कारकुनों के इस रवैये की हौसला शिकनी करनी चाहिए कि भाई एहतजाज करो, लेकिन पथराव और फैंटी क्या बात है। जब आप कहेंगे कि मैं ये तो हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैं अगर मुझे नवाज शरीफ के टिकट पे शेर के निशान पे वोट पड़े और आप जाकर, आपको अगर कोई मसला मसाइल है तो आप लीडरशिप से बात करें बैठ के। ये तो नहीं आप जाकर हर मामले में पार्टी की मुखालफत करें। लेकिन ये शहबाज साहब मिलते ही नहीं है। ये शहबाज साहब को नहीं मिलते, शहबाज साहब को नहीं मिलते। इन लोगों को जो गुजरा वाला है, आप भी तशरीफ लेकर जाएं, बिल्कुल उसका नक्शा बदला हुआ है। तो ये शेर के निशान पे जीते हैं। बहरहाल मैं उनकी जाती मामलात में नहीं जाता, इलेक्शन आएंगे तो वो एक्सेसिबिलिटी का इशू तो है ना, इमरान खान साहब हो या उस्मान बुज़दार साहब हो, ये शहबाज साहब और नवाज शरीफ साहब, बाकी बातें छोड़ दीजिए, बाकी दोनों में प्लसेस माइनसेस हैं। ये तो एक प्लस है ना इनका कि एक्सेसिबल है। शहबाज साहब से तो सिटिंग MPA आपको ही पता, हमें पता, शिकायत करते थे कि जनाब इतने महीनों से देखा नहीं है। MNS कहते थे मियां साहब मिलते ही नहीं है। आप अभी लंदन में बैठे, आप कितना मिले नवाज शरीफ साहब से बताएं। देखिए शहबाज शरीफ साहब काम करते थे, बुज़दार साहब वेले बैठे हैं, उनको काम करने का कोई नहीं होता। शहबाज शरीफ साहब इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए सूबे की खिदमत करते थे, सूबे की आवाम की खिदमत करते थे। अच्छा। अब बुज़दार साहब के पास काम करने के लिए कोई चीज नहीं है, इसलिए मुलाकातें कर रहे हैं। जो अब चीफ मिनिस्टर वो कहे जी कोरोना काटता है कि ये होता क्या है। तो अब मैं उस वजीर आला साहब के बारे में क्या बदामी साहब अपनी राय आपको दे सकता हूँ, जिनको यही नहीं पता कि कोरोना काटता है, कि कोरोना है क्या, बीइंग चीफ मिनिस्टर। तो अच्छा मैं शहबाज गिल साहब, ठीक है, पॉइंट है, उसके बारे में तो कोई लेट मी ब्रिंग शहबाज गिल साहब ने ज़ाहिर है बड़ा वक्त भी गुजारा उस्मान बुज़दार साहब के साथ। हो सकता है, मुझे सही याद नहीं है, लेकिन जब पिछली मुलाकात हुई है MPS की, तब ये वही वक्त तो जब शहबाज साहब इनके साथ हों, उस्मान बुज़दार साहब के शायद। शहबाज गिल साहब वैसे ये किसी मंसूबे का हिस्सा है PTI के कि जनाब नून लीग के जो नाराज़ MPAs हैं उनसे मिला जाए और फिर उनको इस तरफ लाया जाए, या बस ठीक है एक मामूल की मुलाकात ही हो गई, बट ठीक है, ऐसी भी क्या बात है। आई नो कि आप ज़ाहिर पंजाब हुकूमत की तर्जुमान नहीं है अभी, लेकिन मैं वैसे जनरली बात कर रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया वसीम। वसीम मैं जब पंजाब में था तो तकरीबन 33 के करीब मुस्लिम लीग नवाज़ के MPAs थे जो बहुत ही तवातर के साथ हमारे साथ मिलते रहे। अच्छा। और उन 33 में से तकरीबन 28 के करीब ऐसे थे जो किसी भी टाइम वो अपना एक इनसे अलहदगी का ऐलान करने को तैयार थे। अच्छा। लेकिन जब ये बात उनमें से सोरिया की बात कर रहा हूँ, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इससे बड़ी नाकामी क्या होगी कि 1 साल पहले भी बुज़दार साहब को हमारे 6 लोग ही मिले मिलने को और आज भी उतने ही मिले, यानी कि एक बंदा इजाफी नहीं मिला 1 साल में। चलें इस बात को छोड़ देते हैं। अच्छा, वो राणा साहब पिछली दफ़ा जब उनके बहुत सारे बंदे मिले थे, वो एक ही दिन में को 28-26 के करीब बंदे मिले थे। तो मेरी और राणा साहब की वो टेलीविज़न पे हम इकट्ठे ही थे, जियो TV पे प्रोग्राम हुआ था, तब राणा साहब उस गिनती, क्योंकि वो नाम भी लीक हो गए थे, आप ही लोगों ने लीक किए थे, और वो बनी गाला में एक मुलाकात हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए पाकिस्तान 28 लोगों ने कहा कि हम तो PTI ज्वाइन करने को तैयार हैं, तो आप लोगों ने उनसे क्या कहा?
नहीं, वो तो अब वक्त आएगा तो चलें आपके सामने आ जाएंगी सारी बातें, हमने क्या कहा उन्होंने क्या कहा, तो वो पर्देदारी थोड़ी सी रहने दें उस बात की। लेकिन बात सिंपल सी ये है कि उस टाइम खान साहब ने इजाज़त नहीं दी, ये मैं आप बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। अच्छा, मैं उसमें शामिल था बातचीत में। नहीं, उन्होंने हमें इजाज़त नहीं दी कि हम क्या आप इनिशिएट ना करें इस तरह का किसी भी पार्टी इनकरेज करें या इनिशिएट करें। उन्होंने कहा कि यही कल्चर हम जो है वो बदलने आए हैं। लेकिन अब अगर इनके मेंबरान खुद ही इनसे खफा हैं, और देखिए आपको ये बात पता है कि इन्होंने काफ लीग के मेंबरान के साथ क्या किया था। इन्होंने पूरी एक टर्म हुकूमत की थी, उनके लोगों को हॉर्स ट्रेडिंग करके उनकी पार्टी से निकाल के एक बहुत ही गैर जमहूरी गैर इखलाकी हरकत करके पूरी टर्म ये अपनी पूरी करके गए थे शहबाज शरीफ साहब। तो इन जैसे तो हम नहीं होना चाहते, ये बात तो क्लियर है। लेकिन अब अगर इनके एक चचा और भतीजी के दरमियान शदीद लड़ाई है, आबिद शेर अली साहब जो हैं वो बेचारे भी पिछले 1.5-2 साल से बाहर बैठे हुए हैं, उसकी वजह कोई और नहीं, ये अंदर की लड़ाई भी है। उनको समझ नहीं कि यहाँ आके लीडर किसको माने। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक धड़े का के लोग करते हैं, 2 घंटे बाद दूसरे धड़े के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। तो अब आबिद शेर अली साहब की करीबी रिश्तेदारी है मियाँ साहब के साथ, तो उनको अब ये नहीं समझ आनी सारी बात कि भाई किस धड़े को हम ज्वाइन करें। तो कहने का मतलब मेरा आपकी खिदमत में ये कि नून लीग के जो लोग हैं वो खुद ही अब जो पार्टी का शराजा क्योंकि बिखर रहा है, उसमें नून ये चंद दिन पहले एक खुद से तस्वीर लीक की गई मियाँ साहब की। वो एक ऐसे जगह पे बैठे हुए थे, कॉफ़ी पी रहे थे कि जहाँ पे अंदर कोई बंदा वहाँ जा ही नहीं सकता। इनके अपने बेटे का ऑफिस है वहाँ पर, और वो 2 एंगल से तस्वीर ली गई, वहाँ और कोई नहीं बैठा हुआ, और वो दिखाया ऐसे कि आगे किसी ने तस्वीर लेके लीक कर दी, और वो खुद ही अपने अकाउंट से वो ट्वीट हुई। फिर मरियम साहबा ने सारी रात लगाई उसको रीट्वीट करने में उस तस्वीर को। वो पर्पस सिर्फ ये था कि ये जो MPAs जो 6 नहीं है, यकीन करें बहुत सारे हैं, अभी भी बहुत सारे MPAs आने को तैयार हैं। आप लोगों ने रोका हुआ है, खान साहब ने ऐसा ना करें। बहुत सारे बहुत सारे मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैं इस पे आबिद साहब का भी वो वजह सिर्फ ये है कि वो उनको उस दिन दिखाया गया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल सेहत उनकी ठीक है, वो आबो ताब के साथ मौजूद हैं, तो पार्टी कहीं नहीं जा रही, आप बैठे रहें। आपस की लड़ाई लोग चाहते हैं कि आबिद साहब भी 1.5 साल 6 महीने का स्टे इनको अमेरिका में मिलता है, वो गुजारते हैं, पूरा होता है, फिर ठप्पा लगवा लेते हैं वापस आके इंग्लैंड में। 6 महीने का मुझे पता है आबिद साहब रहते भी कहाँ हैं, तो फिर 6 महीने जो है वहां जाके दोबारा ठप्पा ले लेते हैं। तो अब ये उसमें शटल हो रहे हैं अमेरिका और UK के दरमियान में। लेकिन लोग समझते हैं कि अगर इतना यहाँ पे बुरी हुकूमत है तो लोग तो इनको सड़क पे अपने साथ चाहते हैं ना, जहाँ पे आके अमली ये मैं उनसे पूछता हूँ मैं जरा नसीम ज़हरा साहब को डिस्कशन में निकल जाते हैं। ठीक है, मैं जरा नसीम ज़हरा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नसीम साहब, ये पहले तो ये अंदरूनी इख्तिलाफात, ये तो जाहिर हम सबको पता है कि शहबाज साहब की एक अलग अप्रोच है, नवाज शरीफ साहब की अलग अप्रोच है, नजरियाती फर्क तो सालों का कोई नई बात है नहीं। क्या ये मामला वाकई उतना ही संजीदा है जितना संजीदा शहबाज गिल साहब कह रहे हैं, या शिबली फराज साहब भी कहते रहते हैं कि 2 अलग अलग ग्रुप हैं, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पैगाम देता है, दूसरा ग्रुप पहले ग्रुप को तस्वीर लीक करके। इज इट दैट सीरियस यू थिंक? नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात वसीम ये है कि अगर इतना सीरियस होता तो ये आगे किसी नतीजे पर पहुंचता, कोई टूट फूट होती, कोई आप प्रॉब्लम्स देखते। जैसे शहबाज गिल साहब से अगर हम बात करें, अभी पूछें कि इनकी पार्टी के अंदर मुख्तलिफ धड़े हैं, तो वो कहेंगे और सही कहेंगे कि भाई डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज होते हैं, डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं, और इसी तरीके से आप देखें कि लेकिन वो कहेंगे लीडरशिप पे कोई इख्तिलाफ नहीं है ना, नीचे हो सकता है कोई कुरैशी साहब की तरफ से, कोई तरीन साहब को। और एक बात याद रखें, और ये जनरल मुशर्रफ के दौर से हम देख रहे हैं, बड़ी क्लोजली हमने देखा कि मतलब जनरल मुशर्रफ ने बहुत कोशिश की कि शहबाज शरीफ साहब को किसी तरह से राजी करें कि भाई आप नवाज शरीफ साहब को छोड़ दें और आप आ जाएं, पार्टी की लीडरशिप ले लें। शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब में किसी सूरत भी कोई फॉल आउट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो उसकी पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, पर्सनल रीजंस भी हैं। तो मेरा मतलब कि ये दोनों भाई जब तक मौजूद हैं कोई सवाल ही इख्तिलाफ राय हो सकता है, लेकिन ऐसा माहौल हरगिज नहीं है कि जनाब एक ग्रोह एक का ग्रुप दूसरे के ग्रुप के खिलाफ बगावत करने खड़ा हो। ख्वाजा आसिफ साहब को देख लें और शायद खाकान अब्बासी साहब को देख लें, दे आर नॉट इन द बेस्ट ऑफ टर्म्स। मुझे ये भी नहीं मालूम है देयर ऑन स्पीकिंग टर्म्स, लेकिन ये होता है। जैसे इमरान खान साहब कहते हैं, जैसे शहबाज गिल खुद कहेंगे अभी कि भाई ये तो पार्टीज में होता है, इसी तरीके से आई डोंट सी एनी फॉल आउट
फिर पार्टी कल टूटने जा रही है। अच्छा, एक बात इसमें और पॉइंट है, एक बात और बता दें, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना अपडेट्स के जनाब, आज गिल साहब, आज बुज़दार साहब जो है वो इतने एमपीएस से मिल लिए, आज पीटीआई के 3 एमपीएस ने फ्लोर दावत पर तकरीर कर दी जनाब इमरान खान साहब के खिलाफ, आज आमिर लियाकत साहब ने कॉलम खड़का दिया खान साहब। मुझे लगता है ये डे टू डे बेसिस पर तो ये खबरियत है, इसके टिकर्स बनते हैं, हेडलाइन बनती है, टॉक शो जाता है। लार्जर पिक्चर में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत इसलिए नहीं है कि बहरहाल खान साहब की भी हुकूमत है, नंबर्स हैं उनके पास, इदारे भी साथ खड़े हैं, तो फिलहाल वो कहीं नहीं जा रहे, कोई चीज कुछ नहीं हो रहा, सारा का सारा कम से कम नियर फ्यूचर में ऐसे ही चलना है। डू यू एग्री विद दिस एनालिसिस? आपने पूरा का पूरा एनालिसिस कर दिया, तो अब मैं चाहता था कि आप इसे इत्तेफाक या इख्तिलाफ कर दें। 100%। देखिए ना, इमरान खान एंड पीटीआई आर वन एंड द सेम थिंग, ये याद रखें। नो सेकंड और थर्ड पर्सन कैन बी, देयर इज नो क्वेश्चन के कोई इमरान खान को रिप्लेस करेगा। तो इमरान खान साहब -1 की बात करते हैं तो उनसे पूछे कि वो मेरे ख्याल है झुंझला के, इरिटेट होके वो कह देते हैं। इसी तरीके से इदारों ने पिछले 30 साल से माइनस करने की कोशिश की। कौन माइनस होता है? इस तरह नहीं सियासत चलती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम मीडिया वाले इसको आगे ले जाते हैं और उससे पहले सियासतदान आगे ले जाते हैं। यानी अगर इमरान खान साहब खुद ही कहेंगे कि किसी के पास कोई चॉइस नहीं है, और तो फिर सब कहेंगे अच्छा जी किसकी बात कर रहे हैं, किसको कह रहे हैं। इसी सही लार्जर पिक्चर में इसकी है। जिस दिन इमरान खान साहब ने खुद -1 कहा उस दिन इसकी खबरियत और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आबिद शेर अली साहब, वो पता नहीं क्यों लंदन में बैठे हैं सारा कोई, और दूसरा ये भी कि जो आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि बड़ी बुरी बात है कि शेर के टिकट पे इलेक्शन लड़ा और बुज़दार साहब से मिल रहे हैं, आपने तो पंजाब की पूरी हुकूमत काफ लीग के जो इख्तिलाफी ग्रुप है उसके सहारे पे चलाई। उन्होंने साइकिल पे इलेक्शन लड़ा, फिर आपने उनसे कहा आ जाते, बैजा साइकिल थे, तो वो साइकिल पे बैठ के आपकी तरफ आ गए। वो भी तो गैर उसूली था ना, क्या ये खुला तजाद नहीं है? ब्रेक के बाद आते हैं वापस, ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं शेर अली साहब। आप इस शेर अली साहब, एक तो आपने देखा शहबाज गिल साहब को कितना इंतजार है कि आप आएँ पाकिस्तान, प्लीज़ आएँ, और दूसरा जो उन्होंने बात की वो तो ठीक है ना, आज आप बड़े उसूल याद दिला रहे हो, ठीक है, बात उसूली है, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। आपने 5 साल पूरी हुकूमत काफ लीग के डिसेंडेंट ग्रुप के सहारे चलाई है, वो तो बेउसूली की इंतहा थी ना। फिर बदामी साहब, शहबाज गिल हमारे मेहमान अदाकार हैं, मेहमानों की तरह शिकागो से तशरीफ लाए हैं, तो उधर ही चले जाएंगे। इनका ठिकाना भी वहीं पे है। पाकिस्तान तो खैर हमने पहले कभी ना सुना ना पढ़ा, तो चले खैर आए हैं। तो आप गए हैं यार, तो ये नहीं, वो शिकागो से आए ना, हमें जरा देखा कि चले फिर घूम फिर लें, फिर कभी पंजाब से मार खाते हैं, मरकज में चले जाते हैं, मरकज से मार खाते हैं, उधर चले जाते हैं। लड़ाई है तो इनकी आपस प्रमोशन हुई है यार, वजीर आला से सीधा वजीर आजम। मेरी बात सुने, प्रॉब्लम इनकी ये है, जिस तरह नसीम ज़ारा साहबा ने फरमाया कि मुशर्रफ दौर से लेकर ये इनकी कोशिश रही है कि शहबाज शरीफ साहब कोई ऐसा इकदाम करें कि वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जाए। शहबाज शरीफ साहब ने, अल्लाह ताला ने उनको सूबे का 3 मरतबा वज़ीर आला बनाया, उन्होंने दबा कर सूबा पंजाब की खिदमत की और सूबा पंजाब का नक्शा बदल दिया। आप तो मज़े से आते हैं ना, ये गिल साहब भी मज़े से एयरपोर्ट से गुजरे, सड़कों से गुजरे। शहबाज शरीफ साहब के तोहफे हैं जो गिल साहब उस पर सहरे करते हैं, वरना इनको भी मच्छर काटने थे बीआरटी की तरह, जिस तरह पेशावर में भी बीआरटी का हाल हुआ है, यही बदामी साहब इन्होंने पाकिस्तान का हाल कर दिया है। तो ये दुआएं देना शहबाज शरीफ को, इनकी ये तो कुछ कर नहीं सकते। 1 सेकंड मुझे दे दें, इंटरप्ट नहीं करना। अरे मैं तो इंटरप्ट कर भी नहीं, अब क्या हंसे भी नहीं क्या? नसीम साहबा की हंसी की आवाज थी और मेरी मुस्कुराहट की थी, आपके मुंह से ये अक़वाले ज़र्री बहुत अरसे बात सुन रहे हैं ना, भूल गए थे। लेकिन साथ में वो भी तो बताएं कि जो आपने 5 साल काफ लीग के ग्रुप हुकूमत चलाई वो गलत है, नहीं ये तो बताया ना। इनको बदामी साहब नमूनिया हुआ है, नमूनिया नवाज शरीफ के नाम का, शहबाज शरीफ। अल्लाह सबको बीमारियों से बचाए, मजाक में भी ना गए। नहीं, और मैं मजाक में, नमूनिया इनको, ये सो ही नहीं सकते। ये बजाय अपनी कारकर्दगी बताएं कि 2 साल में बदामी साहब हमने ये किया, सुबह उठ जाए जी नवाज शरीफ ने ये कर दिया, शहबाज शरीफ ने ये कर दिया, हमजा शहबाज ने ये कर दिया, इनके फलान एमपी। यार आप कोई अदाकारों कुछ सीख लो, स्टेज ड्रामा कर करके आप कौम को बेवकूफ बनाते रहे। अब स्टेज मैं कारकर्दगी पूछ लेता हूँ, ठीक है अभी शहबाज आप ठहरे यार, लेकिन हम मेरे सवाल में जवाब नहीं। हमने पहले इनकी कंटेनर से तकरीरें सुनी, अब इनकी यहाँ पे बैठ के तकरीरें सुने। उस वक्त भी ये अपोजिशन करते थे, अभी भी अपोजिशन करते हैं। ये उस वक्त भी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को रोते थे, अब भी रोते हैं। ये कारकर्दगी की बुनियाद पर हुकूमत। अच्छा सवाल अभी पूछता हूँ, मैं इनसे पूछा, आपने मेरे सवाल का जवाब देना या मूड नहीं हो रहा? मूड नहीं हो रहा तो बता दें, मसला थोड़ी है कोई।
मेरा एक सवाल है आपसे। मेरा भी नहीं सवाल है आपसे। एक सवाल करूंगा, मैं सवाल करूंगा ना, मेरा तो राइट भी बनता है। नहीं, राइट तो खैर मेरा बनता है, लेकिन आप कर लें। मिलती थी आपको, हमारे दौर में बिजली मिलती थी क्या नहीं मिलती थी? जी, लोड शेडिंग बेहतर थी, बिल्कुल। और मिल गया जवाब। अब मेरे सवाल का भी जवाब नहीं, आप बताएं। आप बताएं तो ना। अब जब आपको लिंक किया मोटरवे से, जब आपके पीआईए तो खैर ये बंद करा देंगे, शुक्र करें आपको नवाज शरीफ ने मोटर दे दी सिंध की, आप पंजाब में आ सके, वरना तो आपने कश्तियां ढूंढनी पड़नी थी ग्वादर से चलो भाई ठीक है, शहबाज गिल साहब ने चश्मा भी उतार दिया है, पता नहीं। ठीक है शहबाज गिल साहब, आप बता दें भाई, ये तनकीद आप पर काफी और लोग भी करते हैं कि भाई आपके पास, मैंने कल के प्रोग्राम में भी कहा था, आपके पास इनका मरसिया पढ़ने को है बहुत, अपना कसीदा सुनाने को है ही नहीं कोई। ये बताया ना हमने ये किया ये किया ये किया, ये ना बताएं कि तुम चोर थे और तुम डकैत थे, या आपने बताया लोगों ने मान भी लिया, इनको वोट आउट कर दिया और आपको ले आए। अब बताएं आपने क्या किया, ये बताएं। 2-4 काम गिनवाए बड़े बड़े, सुन रहे हैं आबिद शेर अली साहब भी। अच्छा बदामी साहब देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हमें बहुत गौर से देखनी पड़ती। अच्छा जी। हर गवर्नमेंट जो आती है और या हर शख्स जो भी किसी को, अगर आप किसी भी जगह पे कोई चीज़ देते हैं, 11 बजे बदामी साहब शो छोड़ते हैं, तो जो नया आप दोनों बहुत माशाल्लाह सीनियर बैठे हुए हैं, आप और नसीम साहब, 11 बजे की स्लॉट छोड़ते हैं, नया बंदा आता है, तो अगर वो 10वें नंबर पे शो होगा तो उसका वो मुआवजना होगा कल को, और अगर वो पहले नंबर पे होगा तो उससे वो मुआवजना चैनल पूछेगा। बिल्कुल सही। जब हम आए 20 अरब का डॉलर का ये डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट था, 5000 अरब के 4000 टोटल टैक्स इकट्ठा होता है, 5000 इनके लिए हुए कर्जों का हमने वापस किया 2 साल में। तो हम तो ऐसी इकॉनमी में थे, उस दिन प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में भी कहा कि बिल्कुल मुल्क दिवालिया करके ये गए थे, और पहले मुल्की मईशत को तो शहबाज भाई इस फहरिस्त को करंट अकाउंट डेफिसिट से आगे भी बढ़ाया ना, पहली दफा। फिर आप बताएं इन्फ्लेशन इनके दौर में कितनी थी, आपके दौर में कितनी थी, जीडीपी ग्रोथ इनके दौर में कितनी थी, आपके दौर में कितनी थी? पहली दफा मैं बताता हूँ, पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में 10 साल में पहली दफ़ा पॉजिटिव एक्सपोर्ट में हम गए, हमारे यहाँ एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हुई। अभी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है, इनकी ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट होती थी उसकी निस्बत अगर आप देख लें तो उस टाइम 15 जो है वो ट्रिलियन की जो है वो बेज़ाब्तगियाँ होती थी, इस दफ़ा 270 की है, और उसका भी एक का हिसाब देंगे जो उसमें बेज़ाब्तगी है, इनकी तरह नहीं होगा। उसके अलावा गवर्नमेंट को 2 साल हो गए, कोई मेजर कोई भाई नहीं जाता, कोई बेकरी वाले को जूते नहीं मारता, कोई चाइना में नहीं बैठा होता जाकर ख़ानदान के साथ डील्स करने के लिए, किसी की भैंसें 10-10 अरब का दूध नहीं देती, किसी बंदे के मुलाजिम जिनकी 20,000 रुपये तनख्वाह है वो मर्सिडीज़ खरीदते बेचते नहीं हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं है जिसके आगे से बेटों के दोस्त जो हैं वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अंदर डायरेक्टर बना के बिठाया, मतलब मुझे बिठाया था ना। हाँ। इनके पास ओपन है, मैं उधर साल बैठ के आया हूँ, क्या करप्शन की है, आपके पास भी है, इनके पास भी ओपन है। ये भी बिठाते थे, एक गिल साहब भी थे जिनको इन्होंने बिठाया हुआ था, जो असल में इनकी मनी लॉन्ड्रिंग करते थे सारी की सारी, पत्तों की में। अब उन्होंने बहुत बड़ा एक फार्म हाउस बनाया हुआ है, उन्हीं पैसों से जो इनकी मनी लॉन्ड्रिंग से उन्होंने लूटा है। सही है, तो सुन लीजिए हम पहली बात ये करप्ट थे हम नहीं है। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। इन्होंने अपने 10 सालों में 10,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाई थी, ठीक है, जो शहबाज शरीफ पंजाब में रहे। 10 सालों में 10,000 किलोमीटर इन्होंने सड़कें बनाई थी, जिसका मतलब ये है कि इन्होंने हर साल में इन्होंने तकरीबन 1,000, पिछले 1 साल में बुज़दार हुकूमत ने 1900 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं। अच्छा। ये सिर्फ मैं आपको एक बात, निश्तर 2 पूरा जो सूबा पंजाब था, साउथ पंजाब था, उसमें एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल था जो 100% ओवर कैपेसिटी, मीन अपनी कैपेसिटी से 100% ओवर कैपेसिटी चलता था, और वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान में था। पहला निश्तर 2 आफ्टर मैनी ईयर्स, डेकेड्स, ईयर्स नहीं, पहला वहाँ पर निश्तर 2 हॉस्पिटल हमने शुरू करवाया जो इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट होगा। लाहौर में एक भी हॉस्पिटल इन्होंने नया नहीं बनाया सवाए PKLI के, और उस पर क्या दुर्गत बनी PKLI का, आप जाकर, अब बात तो सुन लो ना आबिद, बात तो सुन लो, जब आप बोल रहे थे मैं आपकी बात सुन रहा था, बात सुन लो, बात सुन। हाँ, ये काम नहीं करो, मैं आपके साथ उलझना नहीं चाहता, मैं आपके साथ उलझना नहीं चाहता, बात सुन लो। एशिया का सबसे बड़ा चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, आपको यही नहीं पता?
बदामी साहब मुझे बात करने देना, इनको कहे मैंने इनकी बारी में नहीं बोला। आखिरी बात करें, खाली कंप्लीट करने को शहबाज भाई, मुझे बात कंप्लीट करनी। नहीं, फिर इनको सुन ले, अगर इन्होंने ये बदतमीजी कर ली भाई खाली इनको कंप्लीट कर लेने, फिर मैंने बात अपनी बात मुकम्मल कर रहे हैं, फिर मैं बात नहीं करता फिर इन्हें। भाई कंटेनर से झूठ सुनता हूं यार, क्यों रोने लग गया ये? अल्लाह के वास्ते मुझे माफी दे दें बदामी साहब, इनको यही नहीं क्यों रोने लग गया? फैसलाबाद कहाँ, मुल्तान कहाँ? कोई चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। अच्छा, उनकी बात मुकम्मल जाके पाउंड दबाएं जाके। ओहो, फैसलाबाद कहाँ, मुल्तान कहाँ? ये उन्होंने आपकी बात तसल्ली से सुनी ना, खाली वो आखिरी मुकम्मल शहबाज से मुकम्मल कर। मैंने आपकी सारी, आप इतने चीखे थे आबिद भाई, आबिद साहब आप इतने चीखे थे अपनी बारी में। मैं नहीं। अच्छा चले आप बच्चे को दे दें, जो बच्चा कहता है दे दें, जो बच्चा कहता है दे दें, बच्चे को बात करने दें। आबिद भाई, वो नसीम साहब अभी वेट। अच्छा आप आबिद भाई इतनी देर में तो बात मुकम्मल कर चुके होते यार, वो बात मुकम्मल कर चुके होते थे। आबिद क्यों रो रहा है यार इतना? मैंने हाथ जोड़ लिया आपके सामने। मैं नहीं सुनता था झूठ। अच्छा आप ना सुने, लोगों को सुनने दें, बात मुकम्मल करने में जवाब यार। आबिद भाई एक मिनट रुक तो जाए यार, उन्हें नहीं सुनना। आबिद भाई बात तो सुनने यार। एशिया का स्टेट, ये भाई साहब चाबी वाले हैं, इनको चाबी आ गई है। आबिद भाई मेरी बात मैंने इनके बारे में सुना था कि ये चाबी में चलते हैं, इनको चाबी आ गई है। अब चाबी खत्म होगी तो चुप करेगा, वैसे चुप नहीं करेगा। भाई यार ये झूठ बोलते हैं। आबिद भाई को क्या हो गया? आबिद भाई एक मिनट, मैं देख माइक बंद नहीं करना चाह रहा, वैसे ही मान ले मेरी बात। इनको चाबी चढ़ गई है, ये अब चाबी खत्म होगी तो चुप करेगा, वैसे नहीं चुप करता है यार। आबिद भाई आप 40 सेकंड दे दें, वो बात मुकम्मल कर ले। चलो जी, बड़ी मेहरबानी जी, शहबाज साहब मुकम्मल कर। आबिद भाई क्या हो गया आपको यार? प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार। आबिद भाई क्या हो गया आपको यार? बात तो मुकम्मल कर। चाबी उतरेगी तो चुप करेगा, नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ कि चाबी मुकम्मल होगी तो चुप करेगा, नहीं करेगा। आपकी बैटरी खत्म होगी। आबिद भाई, अब आपको आबिद भाई, लगाने वाली आबिद भाई प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार। आबिद भाई अच्छा लग रहा है आबिद भाई, लग रहा है मैं नसीम मेहरा साहब से कहूँ कि आपसे दरखास्त कर रहे हैं, खुदा का नसीम साहब मेरी मदद कर रहे हैं, खुदा का मैं उतनी देर इनका झूठ सुन लेता हूं। आप चाय पिए यार, खुदा का वास्ते मैं आपको स्पॉन्सर कर दूंगा चाय यार। आबिद साहब क्या हो गया? क्या प्लीज आप चले वो चाय पी रहे हैं। हाँ चाय पिए जी, शहबाज में मुकम्मल कर लें यार। मैंने अब आपके सामने क्या मुकम्मल कर दी? आप इन्हीं से पूछ ले, मजाक नहीं कर रहा मैं आपको, वो तो बात सुनने को तैयार ही नहीं। मैंने तो आपको सिंपल एक फैक्ट दिया। ठीक है, आपने दो बातें बता दी। ओके, लेट मी टेक दिस फॉरवर्ड। आप कह रहे हैं 1900 किलोमीटर बना लिए और इस पता एक नहीं। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिएगा। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इन्होंने साउथ पंजाब में आखिरी 7 सालों में उनका 265 अरब रुपया चोरी किया, सिर्फ साउथ पंजाब का, जो एलोकेट किया और उसके बाद उसको कहीं और पे डाइवर्ट कर दिया। हमने ना सिर्फ पहले आपके सामने इस दफा वहां सेक्रेटेरिएट भी बना दिया है। साउथ पंजाब में पहली दफा उनका पैसा लग रहा है 35% बजट में उनका हिस्सा, ये 11% लगाते रहे। 7 साल की इनकी जो एवरेज है वो 11% है। ठीक है, मैंने ट्वीट भी किया हुआ है, एग्जैक्ट नंबर्स ट्वीट किया हुआ है। 11% के हिसाब से साउथ पंजाब पे पैसा लगाते रहे। हमने उसको 35% किया और साथ ये लॉ भी बनाया कि वहां का पैसा कहीं और नहीं लगाया जा सकता। पूरे साउथ पंजाब में एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल था, अब ये फैसलाबाद को भी साउथ पंजाब में डाल रहे हैं। खुदा का खौफ करें। ठीक है, पॉइंट टेकन। अब मैं नसीम ज़रा साहब, ठीक है, पॉइंट टेकन। फैसलाबाद से हूं, ये भी है। ठीक है, तो वहां पर एक ही हॉस्पिटल है, इन्होंने कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया। ओके, मैं समझ गया। हाँ, एक दो काम जरूर किए कि इनके जो अजीज हैं इमरान अली साहब, उन्होंने एक ऐसे प्लाजे में फ्लोर खरीदे जिस प्लाजे के टोटल फ्लोर है 5, उन्होंने 7वां फ्लोर खरीदा। अच्छा चलो ठीक है, शहबाज साहब, ठीक है, मैं नसीम ज़रा साहब, ठीक, चोरी बहुत की, पैसा बहुत बनाया, मनी लॉन्ड्रिंग बहुत। नसीम ज़रा साहब ये बता दीजिए, आपके ख्याल में मासेस में इंप्रेशन क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या बेचती है कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, देखो ये लो, या ये कि देखो पिछले वाले बहुत चोर थे, हम देखो करप्ट नहीं है कम से कम, देखो पर्ची लेके तकरीर नहीं करते। देखो ये क्या नैरेटिव ज्यादा सेल करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? मेरा ख्याल है अब वो सेल क्या करती है जाहिर है वो तो आपके सामने है कि पिछले वालों ने क्या गड़बड़ की क्या नहीं की, लेकिन लगता ये है कि
जो आम आवाम है, हालांकि बड़ी इंटरेस्टिंग है। और ये याद रखें कि सियासत में ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, बड़े ग्रे होते। ऐसा ही एक तरफ ये लोग, ये आम लोगों से बात करें तो महंगाई का भी रोना, इसका भी रोना, लेकिन दूसरी तरफ ये भी जरूर है कि उनको लगता है इमरान खान को दर्द है लोगों का। अब वो एहसास प्रोग्राम हो या जो कुछ हो, या जो एवरी टाइम इमरान खान गोज एंड मेक्स अ स्पीच, और वो जब वो बात करते हैं जज्बे से, आप और हम जैसे बैठ के एनालिटिकली देखते हैं, अच्छा इसका मतलब क्या क्या किया क्या नहीं किया, जो कि अपनी जगह सही एनालिसिस है। लेकिन आम लोग जब सुनते हैं वो कहते हैं ये आदमी को हमारा दर्द है। लेकिन वही लोग ये भी कहते हैं कि जी हाँ वो महंगाई हो गई, ये वो। तो मेरा मतलब ये एकदम मिक्स बैग। और इसी वजह से जब वो अब गैलप पोल, अब आप कितना उसको मानते हैं या नहीं मानते, उस दिन मैं कहा मंसूर खानी कहीं कोट कर रहे थे कि गैलप पोल की जो उसमें उन्होंने कहा कि जी जो पब्लिक है, मेरा ख्याल है 60% या 70% कितना वो कह रहे हैं जी इमरान खान की जो परफॉर्मेंस है सेटिस्फाइड। तो जैसे मैंने कहा बड़ा मिक्स बैग है। इसी तरह आप पंजाब में निकल जाएं, आप पंजाब में निकल जाएं तो लोग कहते हैं जी हमें चोर ही वापस ला दो, हमें शहबाज शरीफ ही वापस ला दो, काम तो सही। तो बड़ा मिक्स है। अब नाउ दिस विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो ये मिक्स्ड इमोशंस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में किस तरीके से ट्रांसलेट होते हैं। गैलप का आपने जो पोल का हवाला दिया, ये बड़ा यकीन रखते हैं इसमें। असद उमर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस में उसको कोट किया था, कहा था 82% पाकिस्तानी कहते हैं कि इमरान खान ने कोरोना से अच्छा निपटा। फिर वो उसी गैलप का जब अगला पोल आया तो वो 82% गिर के हो गया 67%। और ये पब्लिक परसेप्शन सर्वे जो किया इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने, वो ये कहती है, जो कि उन चंद इदारों में से था जो कि 2018 के इलेक्शंस के बारे में कह रहा था कि पीटीआई जीतेगी, वो ये कहते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सिंस इलेक्शंस ऑफ जुलाई 2018 पीएमएलएन हैज सरपास्ड पीटीआई in its popularity with the 27% of respondents said they will vote for PMLN। इसमें भी जरा क्विक एक रिस्पांस ले लेंगे शहबाज गिल साहब को, बस कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेते हैं सबसे एक ब्रेक के बाद। खुश आमदेद जी, कंक्लूड करते हैं हम। अब ये बताएं, देखें गिल साहब, आप लोग ज़ाहिर है वो सर्वेज वगैरह को मानते हैं, अब इस वाले को मानते हैं आप नहीं मानते हैं, जो कि आपकी फेवर में आया था गैलप का, उसका तो आपने हवाला दिया था फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि ये जो सर्वे है इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च का, वो कहते हैं 2018 के इलेक्शंस के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ है, ये टाइम बाय टाइम पोल्स कराते रहते हैं, कि नून की मकबूलियत पीटीआई से ज़्यादा हो गई। देखिए मैं दो चीज़ें कहता हूँ। अक्सर ये एक तरीकाकार है कि जब भी कोई सर्वे किसी के हक में आता है तो उसे इस्तेमाल करता है, जब खिलाफ आता है तो उसके खिलाफ राय दी जाती है, पॉलिटिकल है। मेरी लेकिन इस सर्वे के बारे में, गैलप के बारे में कंसिस्टेंट राय है कि ये एक बाइस सर्वे होता है। जो हमारे बारे में 74 था वो भी बाइस्ड होगा, दूसरा भी बाइस्ड होगा। मैं गैलप की जो मेथडोलॉजी है, उसके पीछे जो शख्सियत है, मैं समझता हूँ, ये नहीं मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, अल्लाह माफ़ करे, जैसे CNN और उधर फॉक्स की एक अपनी पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, ऐसे ही गैलप सर्वे की जो मैनेजमेंट है पीछे, उनकी एक अपनी स्टैंडिंग है, उनका एक अपना माइंडसेट है। हालांकि आप जानते हैं कि असद उमर साहब ने गैलप के सर्वे का हवाला दिया था कि 82% लोग इमरान खान के हामी। मैं बिल्कुल जानता हूं उन्होंने हवाला दिया, मैं बिल्कुल जानता हूं उन्होंने हवाला दिया, क्योंकि एक सर्वे होता है ना, वो मौजूद है और वो आपको पॉलिटिकल माइलेज दे रहा है, तो क्यों ना उसका हवाला दिया जाए। और अभी इस सर्वे के बारे में क्या फरमाएगा, जो भी मैंने बताया, क्यों ना उसको डिस्क्रेडिट किया जाए। लेकिन अगर कल को पॉजिटिव आए भी तो आप ये मेरा क्लिप रख लें, मैं हर फोरम पे ये कहता हूं कि जो गैलप सर्वे है वो बाइस्ड है, वो टिल्टेड है अगेंस्ट द पीटीआई। बहुत मुश्किल होता है उनके लिए कुछ प्रो पीटीआई जो है वो लिखना। ये गैलप का नहीं बता रहा मैं, ये तो इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च का बता रहा हूं, ये मैं गैलप का नहीं बता रहा आपको। जो आज मैंने जो आपने पहले गैलप का 67 का कहा जो हमारे हक में था, मैंने उसके बारे में, इसके बारे में क्या कहिएगा, मैं अभी कोट कर रहा हूं। अच्छा, ये इस सर्वे के बारे में क्या कहिएगा? देखिए, मुझे इसकी मेथडोलॉजी देखनी पड़ेगी सर्वे की। मैं अंधाधुंध कोई मैंने तो जो हक पे किया उसको भी आपके सामने क्रिटिसाइज किया ना। अच्छा, मुझे पहले उसकी मेथडोलॉजी देखनी पड़ेगी, उसका सैंपल देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद रिसर्चर हूँ, प्रोफेसर हूँ। मैं सिर्फ उनकी किए हुए जो सर्वे है उसके ऊपर यकीन नहीं कर लूंगा जब तक मेरे सामने। अब मुझे प्लीज हवाला, मैं क्विकली 2-3 बातें सिर्फ कह दूं, फाइनल पॉइंट 2-3 कर देता हूँ। देखिए जी, हमारी जो गवर्नमेंट है वो ह्यूमन सेंट्रिक है। हमने बिल्कुल हमने सड़कें ब्रिज नहीं बनाए, लेकिन हम गरीब के साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 70% घराने, टोटल घरानों के 70% घरानों को माली इमदाद डायरेक्टली। चले गवर्नेंस ने पहले बात की, वरना बात अधूरी रह जाएगी। ठीक पॉइंट, मैं आप शेर अली साहब हम कोशिश कर रहे हैं कि इंसानों को ऊपर उठाएं, उन पे पैसा खर्च करें, ना कि प्रोजेक्ट्स पे लगा के किकबैक्स लें। इनकी हुकूमत में तनकीद और सब कुछ बनता है, लेकिन इनकी हुकूमत जाती नजर नहीं आ रही। बदामी साहब
तो आप जमा खातिर रखें। ये आप हमें कहते हैं कि हमारी हुकूमत ने मुश्किल तरीन जो हमारे पे भी डेट थे, डेट सर्विस को रिटायरिंग करने के लिए, उसके बावजूद हमने पाकिस्तान को 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करके दे दी। हमने पाकिस्तान में सड़कों का जाल बिछा दिया, हमने पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टेशन के निज़ाम को बेहतर कर दिया, हमने हेल्थ सिस्टम को बेहतर कर दिया। कर्जे वापस करने के बावजूद पाकिस्तान में ट्रांसमिशन के निज़ाम को बेहतर कर दिया। पाकिस्तान में नए LPG के टर्नल बिछाए, सिंध से लेकर पंजाब तक। वैसे भी अरबों का दूध देना शुरू हो गई, वो भी बेहतर किया एग्रीकल्चर में। हमने तो पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट लाए, इन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर दी सीट को ड्राइवर बना देता है। ये तो ड्राइवर बन के भी एक पैनी भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं लेकर, इन्होंने कहा जी हमने पाकिस्तान के गरीब लोग, इन्होंने तो पाकिस्तान के लोगों को फकीर बना देता है। नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान की गरीब आवाम को रोजगार मुयस्सर होता था, इन्होंने चलो पाकिस्तान लंदन में मांगता फिर रहा है, पाकिस्तान आए बात करते हैं। बहुत लंदन में मांगता फिर रहा है। चलो बहुत शुक्रिया, अगली प्रोग्राम में यहाँ से करते हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। जिंदगी और सेहत रही तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह।